तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी जस्ट 5 मिनट पहले दोस्तों हमारे पास आपका कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा का 2024-25 विषय आपका हिंदी का सेट ए का और सेट बी दोनों सेटों का फाइनली हमारे पास आपका पेपर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पेपर के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ आपको बताते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का दोस्तों आपका सेट ए का ये सबसे पहला पेपर है। सबसे पहले हम आपको सेट ए का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे एंड उसके बाद आपको सेट बी का भी पूरा पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आज के दिन आपका 75 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में ही आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमारा सबसे पहला दोस्तों आपका सही विकल्प पूछा गया दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम आपका पृथ्वीराज रासो है। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पृथ्वीराज रासो। 2 में हमारा था दोस्तों कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कैदी और कोकिला आपका महादेवी वर्मा किसकी, महादेवी वर्मा की रचना है। 3 में हमारा था दोस्तों काव्य के वेद माने गए हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कितने? काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 4 में हमारा था दोस्तों झूरी के साले का नाम था। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूरी के साले का नाम आपका गया, क्या गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर भाषा। 6 में हमारा आता है दोस्तों परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मैला आंचल, क्या मैला आंचल। तो आपका इसमें हो जाएगा दोस्तों 6 में आपको तीसरा नंबर आपको लगाना होगा मैला आंचल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि रस खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रज गोकुल, कहाँ ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। 2 में हमारा आता है दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम आपका छंद, क्या छंद है। 3 में हमारा आता है दोस्तों अर्थ अलंकार में चमत्कार डॉट डॉट के कारण होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अर्थ अलंकार में चमत्कार आपका अर्थ के कारण होता है। 4 में हमारा आता है दोस्तों महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका महादेवी वर्मा के बाबू ने विदुषी, क्या विदुषी बनाना चाहते थे। 5 में हमारा आता है दोस्तों अनंत का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर हो जाएगा अंत। 6 में हमारा आता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल डॉट डॉट पात्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, क्या 6 पात्र है। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर याद करके सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें आपका पूछेगा दोस्तों आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों कबीर एक समाज सुधारक थे। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। 2 में हमारा आता है दोस्तों संचारी भावों की संख्या 35 है। दूसरे का राइट आंसर आपका असत्य। 3 में हमारा आता है दोस्तों मंगोलों का मुंह लाल होता है। इसका राइट आंसर आपका सत्य। 4 में हमारा आता है दोस्तों कहानी गद्य की गौर विधा में आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 5 में हमारा आता है भूपत में ती उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 6 में हमारा आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य।
तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 4 में क्या आता है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखा, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों लद्दाख। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा काश्मीरी कवित्री। 2 में हमारा आता है दोस्तों सवैया। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा वादिक छंद। 3 में हमारा आता है दोस्तों आग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका चौथा नंबर अग्नि। 4 में हमारा आता है हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंसते हैं रोते हैं। 5 में हमारा आता है इंद्र का पर्यायवाची। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला नंबर सुरपत। 6 में हमारा आता है दोस्तों भागलकोट। इसमें आपको लिखना होगा कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछे दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धजकर कौन आया। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बादल। 2 में आता है कि प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खंड काव्य, महाकाव्य, आख्यानक, गीतियाँ। 3 में आता है श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर नागपुर। 4 में हमारा आता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसका राइट आंसर 2। 5 में हमारा आता है लेखिका मृदुला घर की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी पतोहों का पहला बच्चा बेटी ही हो। 5 में हमारा आता है दोस्तों इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु का तरल दूध। क्या मृत्यु का तरल दूध। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा 6 में आता है दोस्तों पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। इसके क्रम से कालों के नाम लिखिए। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 7 में आता है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका 8 में आता है कि कवि पंत ने गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 में आता है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 में आता है सवैया छंद की परिभाषा लिखे 2 नंबर का। एंड उसके बाद आपका 11 में आता है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखे 2 नंबर का। एंड उसके बाद आपका दोस्तों गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखे। एंड उसके बाद आपका 13 मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई 2 रचनाएं लिखिए। एंड उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आता है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। एंड उसके बाद आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका आता है 15 सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। एंड उसके बाद आपका 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, तो उसके बाद दोस्तों आपको 19 आता है, तो उसके बाद दोस्तों 20, उसके बाद 21 आता है, उसके बाद आपका 22, उसके बाद 23। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।